हेलो, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको थर्ड चैप्टर कराने जा रही हूँ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आज हम करते हैं स्टार्ट। अब इसका देखिए इंट्रोडक्शन मैं आपको देती हूँ पहले। अब देखिए अभी इससे पहले यदि आपने मेरी वीडियो देखी, मैंने आपको बताया ही था लीनियर इक्वेशंस किसे कहते हैं, जिनकी डिग्री 1 होती है ना। अभी लेकिन हम जो इससे पहले वाले बात कर रहे थे वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात हमने की थी। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इनमें जिनमें टू वेरिएबल्स होते हैं उनमें वैल्यूज़ निकालने के लिए उन दोनों वेरिएबल की हमें दो इक्वेशंस चाहिए होती है। तो उन दोनों इक्वेशंस से हम उनकी वैल्यूज़ निकालते हैं। अब देखिए इसमें जो हमारे पास इक्वेशंस होती हैं वो किस फॉर्म की होती हैं, उन्हें हम मानेंगे a1x + b1y + c1 = 0। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास होती है a2x + b2y + c2 = 0। अब ये a1, a2, b1, b2 क्या चीज़ है, यानी कि x के साथ जो कोफिशिएंट्स हैं ये उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यानी कि वो दोनों अलग अलग हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों सेम ही हो दोनों इक्वेशन में। इसलिए इसमें a1 और a2, b1 और b2 इस तरह से लिखा है। अब इसमें जो इनके सॉल्यूशंस होते हैं वो भी बहुत अलग अलग मतलब डिफरेंट होते हैं। जैसे कि दो इक्वेशन से हो सकता है दोनों लाइनें जो होती हैं ये पैरेलल हो, ये लाइन कोइंसिडेंट हो, या ये लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो। तो इनमें से लाइन कुछ भी हो सकती है। मैं आपको बता रही हूँ जैसे कि क्या होता है पैरेलल लाइन। अभी हमने मान लो ये दो लाइनें हैं, इनकी हमने ग्राफ ड्रॉ करा। ग्राफ ड्रॉ करने पर हमारे पास कैसी आई है, ऐसे आई है पैरेलल लाइन। तो जब ये पैरेलल लाइन होती है तो ये आगे जाकर कहीं पर भी नहीं मिलती, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। सॉल्यूशन हम किसे बोलते हैं, दो लाइनों का सॉल्यूशन कब निकलता है, जब ये लाइनें किसी एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। उस पॉइंट को, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम उस लाइन का सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन ये पैरेलल लाइन तो आज कहीं तक भी जो है किसी भी पॉइंट पर नहीं मिलती हैं, इसलिए क्या होता है इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। जैसे कि ये a1/a2, हम इसमें क्या निकालते हैं। अब हम कैसे पता करेंगे कि ये लाइन पैरेलल लाइन है या नहीं है, या इंटरसेक्टिंग लाइन है या कोइंसिडेंट। तीन तरीके की लाइनें होती हैं, पैरेलल लाइन होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, या कोइंसिडेंट लाइन होती है। एक के ऊपर एक लाइन आती है बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये दो लाइनें तीन तरीके से हो सकती हैं, या तो ये हो सकती है या ये। बिना ग्राफ ड्रॉ करे हम कैसे पता करेंगे कि कौन सी लाइन है। तो कैसे निकालते हैं हम, a1/a2 की वैल्यू निकालेंगे, b1/b2 की और c1/c2 की वैल्यू निकालेंगे। इफ़ a1/a2 = है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है, ठीक है, तो क्या हो जाएंगी, ये पैरेलल लाइन्स होंगी। जब ये कंडीशन होगी तो कैसी होंगी, ये लाइन पैरेलल होंगी। और क्या इनको हम बोलते हैं, इसके जो सॉल्यूशन कितने होते हैं, नो सॉल्यूशन, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। और इस लाइन को हम इनकंसिस्टेंट भी बोलते हैं, इन लाइन को हम इनकंसिस्टेंट लाइन्स भी बोलते हैं। दूसरी हमारे पास लाइन होती है इंटरसेक्टिंग लाइन। इसके लिए क्या कंडीशन होती है, हमने वैल्यू निकाली a1/a2 और b1/b2 की। इफ़ a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो क्या होगा, वन सॉल्यूशन होगा, और इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। ये हमारे पास आ जाता है कंसिस्टेंट। इसके बाद इसके लिए a1/a2 b1/b2 के इक्वल है और इज इक्वल टू है c1/c2 के। तो जब हमारे पास तीनों ही इक्वल हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, मैनी सॉल्यूशन। अब मैनी सॉल्यूशन क्यों आए, मैनी सॉल्यूशन इसलिए आए क्योंकि मैंने बताया था कि इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट होते हैं वही उस लाइन का सॉल्यूशन होता है। अब ये तो क्या कर रही है, हर एक पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट कर रही है ना, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जा रही है, यानी कि हर एक पॉइंट ही इसका सॉल्यूशन है। तो इसलिए क्या हो जाते हैं, इसके मैनी सॉल्यूशन हो जाते हैं, और ये भी कंसिस्टेंट कहलाती है। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि देखो जिनके सॉल्यूशन होते हैं, वन सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन, वो कैसी होती हैं, कंसिस्टेंट। और जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता वो क्या होती है, इनकंसिस्टेंट, है ना। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन दी होंगी हमेशा ही। दो इक्वेशन में हम पहले जो x के कोफिशिएंट हैं उनसे हम a1/a2 निकाल लेंगे, y के कोफिशिएंट है उनसे b1/b2 निकालेंगे,
और जो बिना एक्स और वाई वाले नंबर हैं उनसे हम C1/C2 निकालेंगे। ये हमारे पास इस तरीके से, फिर यदि ये इसको सेटिस्फाई करते हैं तो नो सॉल्यूशन, इसे करते हैं तो वन सॉल्यूशन, इसे करते हैं तो मैनी सॉल्यूशन। मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाती हूँ, इससे आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब इसमें जो है एक्सरसाइज 3.1 में भी वर्ड प्रॉब्लम्स छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी हम पहले इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशो दिस फाइंड वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट और पैरेलल और कोइंसिडेंट, मतलब इनमें से क्या क्या है वो। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या दे रखी है, 5x - 4y + 8 = 0, फर्स्ट पार्ट है ये, और ये 7x + 6y - 9 = 0। अब हमने क्या निकाला, a1/a2 की वैल्यू निकाली, दैट इज इक्वल टू 5/7। x का कोफिशिएंट यहाँ 5 है, यहाँ 7 है। फिर हमने किसकी वैल्यू निकाली, b1/b2 की। b1 की वैल्यू -4/6, 2/3, 2 से कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू -2/3। अब यहाँ पर हमें पता चला a1/a2 इक्वल नहीं है b1/b2 के, तो इसलिए क्या हो गया, जब ये इक्वल नहीं आए हैं तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। इक्वल आ जाते तो हम C1/C2 और निकालते। ये कौन सी कहलाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखें हम, इक्वेशन से हमारे पास 9x + 3y + 12 = 0 एंड 18x + 6y + 24 = 0। तो a1/a2 = 9/18, 1/2, b1/b2 की वैल्यू निकाली हमने 3/6, दिस इज ऑल्सो 1/2। फिर C1/C2 की वैल्यू निकालेंगे। अभी चूंकि दोनों इक्वल आ गए इसलिए C1/C2 निकाला हमने 12/24, 12 × 12, 12 × 24, तीनों ही इक्वल आ गए। ये यानी कि क्या आ गया, हमारे पास मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये a1/a2 = आ गया b1/b2 के = C1/C2। तो ये कौन सी हो गई, कोइंसिडेंस लाइन, यानी कि एक के ऊपर एक है, कोइंसिडेंट लाइंस। हमें इसमें सिर्फ ये बताना है कि ये कोइंसिडेंट लाइन है, इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल लाइन है। थर्ड पार्ट आप अपने आप कर लेंगे। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन भी यही है सेम, ऑन कंपेयरिंग a1/a2 b1/b2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। आपको पता ही है, यदि ये दोनों कंडीशंस आ रही हैं तो कंसिस्टेंट है और तीसरी कंडीशन आ रही है तो इनकंसिस्टेंट है। तो थर्ड क्वेश्चन भी इसी पर बेस्ड है और फोर्थ क्वेश्चन भी इसी पर बेस्ड है। उसमें कहा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट तो हम किसके अकॉर्डिंग, जैसे ये करा है हमने ऐसे कर लेंगे। मैं आपको करके दिखाती हूँ ये क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन में, और ग्राफिकली कैसे सॉल्व की जाती है इक्वेशंस ये भी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास फोर्थ का फर्स्ट पार्ट इनकंसिस्टेंट होगा, सेकंड पार्ट हमारा कौन सी लाइन होंगी, ये नो सॉल्यूशन होगा। थर्ड पार्ट में देखो आप दोनों पार्ट करेंगे तो आपको कब सॉल्यूशन फाइंड करना है ग्राफिकली, जब वो कंसिस्टेंट है। पहला वाले में कोइंसिडेंट लाइंस है ना, तो कंसिस्टेंट तो वो भी है। अब उसका जो हर एक पॉइंट जो भी होगा वो उसका सॉल्यूशन होगा। तो चलो पहले फर्स्ट ही करते हैं। फर्स्ट में जो कहा है ये कि ये x + y = 5, दूसरी इक्वेशन है 2x + 2y = 10। हमने निकाला a1/a2, दिस इज इक्वल टू 1/2, b1/b2 की वैल्यू निकाली, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2 एंड C1/C2, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 5/10, दिस इज ऑल्सो 1/2। तीनों इक्वल आ गए, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू C1/C2। तो ये क्या हो गया हमारे पास, कंसिस्टेंट हो गई। अब हमें वैल्यू निकालनी है इसकी। वैल्यू कैसे निकलेंगी, वैल्यू निकालने का देखो ग्राफ के लिए जो वैल्यू निकालने हैं या इसके लिए जो पैरेलल लाइन
कोइंसिडेंट लाइन के लिए जो हमारे पास आएंगी कैसे निकलती है, जैसे पहले हमारे पास इक्वेशन है x + y = 5। इसमें हम किसी एक को इधर छोड़ के बाकी को उधर ले जाते हैं, एक वेरिएबल को इधर छोड़ देंगे बाकी उधर ले जाएंगे, तो y = हमारे पास आ गया 5 - x। हमने यहाँ x को इधर ले लिया, प्लस का x था, इधर आके माइनस का x हो गया। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास राइट हैंड साइड में वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू रखते जाते हैं और लेफ्ट हैंड साइड का जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू आती जाती है। राइट हैंड साइड में हमारे पास x है, यहाँ हमने लिखा x और y। अब x की वैल्यू मैंने 1 रखी, 0 भी रख सकते हैं, 0 रखें, चलो ये आ जाएगी इसकी वैल्यू। मैंने 5 - x की जगह स्पेस पर रख दिया हमने 0, तो 5 - 0 5 हो गया, 0 और 5 इसका एक सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद इसमें हमने रखी वैल्यू 1, 5 - 1 = हो गया 4। फिर मैंने वैल्यू रखी 2, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 3। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ऐसे हम बहुत सारे इसके सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं। दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब भी सेम सॉल्यूशंस हमारे आएंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, ये इसके सॉल्यूशन होंगे जो कोइंसिडेंट लाइन है। इसके बाद हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन आएगी, उसमें हमें ग्राफ भी ड्रॉ करके बताना पड़ेगा, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन का पता तभी तो चलेगा कि कहाँ पर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं लाइन्स। तो ये 2x + y - 6 = 0। नेक्स्ट है 4x - 2y - 4 = 0। a1/a2 = 2/4। 2 1 = 2, 2 2 = 4, दिस इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पर b1/b2 साइन भी लेते हैं हम। यहाँ पर y का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर y का कोफिशिएंट -2। यहाँ पर a1/a2 आया, 1/2 पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ पर निगेटिव है, तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये क्या हो गई, कंसिस्टेंट हो गई। अब हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है ग्राफिकली। तो हम पहले इक्वेशन लेंगे 2x + y - 6 = 0। अब इन्हें ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास वैल्यूज़ होनी चाहिए। हम मैक्सिमम 3 वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, मिनिमम 2। 3 वैल्यूज़ फाइंड करने का एक फ़ायदा होता है कि उससे हमें हमारी यदि कभी मिस्टेक हो जाती है तो पकड़ में आ जाती है, और 2 वैल्यूज़ फाइंड करने पर हम उस गलती को नहीं पकड़ पाते हैं। तो अब देखो हम इसमें 3 वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। अब पहले हम इस इक्वेशन में देखते हैं कि कोई ऐसा x वेरिएबल है जिसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो बहुत ही अच्छी बात होती है यदि किसी के साथ में कोई कोफिशिएंट नहीं होता, तो थोड़ा इजीली हम सॉल्व कर पाते हैं। तो ये y ऐसा है यहाँ पर, इसलिए y को हमने यहाँ रहने दिया, -6 इधर आके +6 हो गए और +2x इधर आके -2x। अब हम क्या करेंगे, इसकी 3 वैल्यूज़ निकालेंगे। 3 वैल्यूज़ के लिए हमारे पास वही है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो भी है उसकी वैल्यूज़ रखेंगे और राइट हैंड साइड में उसकी वैल्यू आ जाएंगी। तो ये हमारे पास x और y है। x की वैल्यू हमने 0 रखी है यहाँ पर, तो 2 × 0, 6 - 0 कितना हो गया, 6। अब हमने यहाँ x के प्लेस पर 1 रखा, 1 रखा तो 2 × 2 और 6 - 2 कितना हो गया, 4। हमने वैल्यू रखी 2, 2 2 × 4, 6 में से 4 माइनस हुए तो कितना आया, 2। ये हमारे पास एक इक्वेशन की वैल्यू आ गई। अब दूसरी इक्वेशन हमारे पास है ये 4x - 2y - 4 = 0। देखो इसमें सब में से 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो हम पहले 2 कॉमन ले लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2 कॉमन ले लिया, 2x - y। इससे क्या होता है, बस और कुछ नहीं, केवल सॉल्यूशन करने में आसानी रहती है। ये 2 कहाँ चला जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में इधर आकर 0/2 और 0/2 कितना हो जाता है, 0। अब हमारे पास कितना बच जाएगा, ये 2x - y - 2 = 0। बिना कोफिशिएंट वाला नंबर क्या है, y। हम इस -y को इधर ले जाते हैं, तो 2x - 2 = y, और वी कैन से y = 2x - 2। अब हमने इसका क्या निकाली, 3 वैल्यू। ये हमारे पास x और ये y। हमने क्या किया, यहाँ पर वैल्यू रखी x के प्लेस पर 0, 0 रखी, 2 × 0, 0 हो गया, 0 - 2 -2। हमने यहाँ पर x के प्लेस पर रखा 1, और हमारे पास क्या आ गया, 2 × 1 2 -2 कितना हो गया, 0। इसके बाद 2 की इसके x प्लेस पर रखे हमने 2, 4 - 2 कितना आ गया, 2। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाएगा, ये यहाँ पे सारी एक ही निगेटिव वैल्यू है y की केवल, बाकी सारी पॉजिटिव वैल्यू है। तो कार्टेशियन प्लेन में हम केवल y वाले y एक्सिस को थोड़ा नीचे बढ़ा लेंगे, जिससे कि हम 1 और 2 वैल्यू ले सकें। बाकी में हमें निगेटिव वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर देखो x की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर भी और यहाँ भी 2 ही है,
तो ये बस केवल इतना ही लेने की ज़रूरत है, आगे का ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा। यहाँ पर 6 तक वैल्यू लेनी है मुझे, तो ये 1 2 3 4 5 6, इससे बड़ी वैल्यू कोई है नहीं, है ना। नेक्स्ट हमारे पास निगेटिव वैल्यू कितनी लेनी है, -1 और -2। ये देखो पॉइंट होता है हमारे पास 0 0, ओरिजिन होता है, ओरिजिन 0 0 होता है, यानी कि जो 1 स्टार्ट होगा वो हमेशा ही यहीं से स्टार्ट होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 और यहाँ 1 होगा, है ना। तो ये इस बात का ध्यान रखेंगे, बच्चे कई बार गलती करते हैं ये, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। 0 6, अब 0 6 यहाँ पर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू दे रखी है, वो कौन से एक्सिस पर होगा, y एक्सिस पर। ये वाला पॉइंट जो होगा, ये वाला बिल्कुल एग्जैक्टली ये वाला पॉइंट क्या होगा, 0 6। अब 1 और 4, x से 1 और y पर 4, ये ऐसे आता है इधर, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 और ये 4, तो ये पहली वैल्यू x की और दूसरी वैल्यू y की हो गई है, तो ये 1 4। अब 2 2, 2 यहाँ से स्टार्ट करा और 2 इधर से स्टार्ट कराइए, दोनों यहाँ आकर मिल जाएंगे। ग्राफ पर बनाते हैं तो लाइन्स होती हैं, उससे हमें आइडिया लग जाता है। तो ये हमारे पास 2 2 आया। अब देखो ये जो ग्राफ आता है, इसके नाम से पता चलता है लीनियर इक्वेशन, यानी कि जो इसकी ग्राफ आएगा वो हमेशा एक लाइन ही आएगा, हमेशा ही। कंपलसरी कंडीशन है कि लाइन ही आनी है, यदि लाइन नहीं आ रही है इट मीन्स आपने कहीं ना कहीं वैल्यू निकालने में गलती की है। तो ये आपके पास जो है ये स्ट्रेट लाइन आ गई ये। अब इसे ड्रॉ करेंगे हम 0 और -2, वो कौन सा पॉइंट होगा, ये वाला। ये पॉइंट आप लिखे ना लिखे, है ना। फिर 1 0 1 0 हमारे पास पॉइंट आ जाएगा, ये वाला 1 और 0, 1 x की वैल्यू दे रखी है, y की नहीं दे रखी है, और फिर 2 2, तो ये वाला पॉइंट है। अब हमने क्या करा, ये इसे जो है ना हमने ज्वाइन कर दिया, ये इस तरीके से ही हमारे पास दोनों लाइन के ग्राफ आ गए। अब ये दोनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, 2 2 पर। ये कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, 2 2 पर। इट मीन्स क्या हो गया, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। मीन्स क्या हो गया, x = 2 एंड y = 2 इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, आज के लिए बस इतना। अब फिर आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे।